जो समय के मूल्य को समझता है, जीवन में वही सफलता प्राप्त करता है। हेलो 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 एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड यहाँ पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। सो गाइस, सुबह का रूटीन मेरा अभी फिक्स नहीं था, इसीलिए शेयर नहीं किया। आज तो कुछ नहीं, मैं उठी, नहाई एंड डायरेक्ट बैठ गई पढ़ने के लिए। सो दिस इज़ माय फर्स्ट स्लॉट। ये मैंने कंप्लीट किया। वो होने के बाद मुझे दीदी ने आवाज़ दिया तो नाश्ता हाथ में मिल गया। आज रोज़ ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी खुद बनाती हूँ मैं। तो आज पराठे बने थे हमारे यहाँ पे, तो वो मैंने खा लिए फटाफट से, क्योंकि मुझे अभी जाना था लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी में जाने के लिए ही मैं नाश्ता करके जा रही थी, क्योंकि घर पे अगर होती हूँ तो कुछ भी खा सकते हैं, बट लैब में फिर मुझे नीचे जाने के लिए ऐसे लगता है कि उससे अच्छा घर से ही खा के जाओ। बैग वगैरह पैक की एंड पहुँच गई मैं लैब में। लैब में पहुँचते ही मैं आ गई लाइव। एक साइड में मैंने पूरा मेरा सेटअप कर लिया लाइफ का, मतलब छोटा सा मोबाइल वगैरह लगा के, एंड एक साइड में मैं पढ़ने लग गई। इसीलिए फिर लाइव इसलिए आई कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बनी रहे, इसलिए। देन मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, अभी मैं मॉडर्न स्टार्ट करूँगी आज। फिलहाल मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। आज मुझे एंशियंट कवर करना है पूरा, रिवाइज करके, एंड मॉडर्न स्टार्ट करना है। तो ये दोनों चीज़ें मेरी आज हो जानी चाहिए। ये करने के बाद मुझे एक टेस्ट सॉल्व करना है, एंड देन सीसैट की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज अभी एग्ज़ाम के लिए बस 10-15 दिन ही बचे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। मेरा फर्स्ट स्लॉट तो घर पे ही हो गया था। देन ये सेकंड स्लॉट है, इसमें भी मैंने सेम कंटिन्यू किया है। और मैं कुछ क्वेश्चंस देख रही थी अभी कि कैसे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू कैसे है। एक बार फिर से उनके ऊपर से नज़र घुमा रही थी, एंड देन जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, या भी जो भी मेरा वैल्यू एडेड मटेरियल मेरे पास था, तो वो मैं पढ़ रही थी अभी। ये मेरा सेकेंड स्लॉट अभी कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्लॉट इन द सेंस दिन का सेकेंड स्लॉट एंड लैब का फर्स्ट स्लॉट, ऐसे। तो ये कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई घर पे, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। आज लंच में था भुर्जी पाव एंड रोटी भी थी, लेकिन मुझे पाव ज़्यादा पसंद है भुर्जी के साथ, तो मैंने वो खाया। देन अगेन चली गई लाइब्रेरी में। यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट किया, जो अगेन अभी मैं सेम ही बुक आप लोगों को पढ़ते हुए दिखूंगी ज़्यादातर 28 सितंबर तक, क्योंकि मैं इसी में से रिवाइज कर रही हूँ, और जो बचे हैं वो मेरे नोट्स। तो इसीलिए आपको मे भी एक ही बुक मेरे हाथ में ज़्यादा दिख सकती है। आप लोगों का क्या तरीका है पढ़ने का, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। पहले ना मैं फॉलो करती थी कि 55 मिनट्स पढ़ना एंड 5 मिनट्स का ब्रेक, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। अभी मैं डायरेक्ट पढ़ लेती हूँ जब तक मेरा मन करता है, मतलब जब तक मैं कॉन्सेंट्रेटेडली पढ़ सकती हूँ तब तक। एंड जब भी मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, अभी नहीं पढ़ा जा रहा है, उस टाइम पे मैं ब्रेक ले लेती हूँ। एंड हमारे लाइब्रेरी में डिस्कशन एरिया है अलग से, तो डिस्कशन अगर करना है तो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। देन इसके बाजू में भी ना एक छोटा सा रूम है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है अमरावती एंड गाड़गे नगर की, तो सबसे ही अच्छी लाइब्रेरी है श्रावक एकेडमी। कोई भी अगर अमरावती महाराष्ट्र से है तो एक बार ज़रूर हमारी लाइब्रेरी में आके देखना, बहुत ही सुंदर है एंड इतनी पीसफुल है ना। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि इसके कैबिन्स वगैरह भी बहुत सुंदर है, कलर बहुत सूदिंग है, तो आपके आंखों को चुभते नहीं है, एंड पढ़ते वक्त भी आपको ऐसे शांत लगता है, बिकॉज यहाँ पे आजू बाजू भी बहुत सारे प्लांट्स एंड ऑल रखे हुए हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, बैठने के लिए। मैं बहुत बार ऐसे करती हूँ कि सुबह सुबह आ जाती हूँ, एंड देन फिर खाने के टाइम पे घर पे जाती हूँ। देन अगेन आई तो आई, नहीं तो फिर लैब में, सॉरी, घर पे ही रह जाती हूँ। ये मोस्टली मेरा अभी तक का रूटीन हुआ करता था, लेकिन अभी तो लैब में ही आके पढ़ाई करूँगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, मेरा मेरा जब से मैं ऐसे अच्छे से पढ़ने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आती है पढ़ते वक्त। पढ़ते पढ़ते ही पता ही नहीं चलता ऐसे कि इतनी नींद क्यों आ रही है। एंड आज उसी में से एक दिन था मेरा कि मुझे बहुत ही नींद आ रही थी आज। फिर भी मैंने जैसे तैसे मेरा
थर्ड स्लॉट कंप्लीट किया। एंड जब मैं घर पे आई थी ना खाना खाने के लिए, उस टाइम पे थोड़ा सा रवा था, मतलब हम रवा बोलते हैं सूजी, तो उसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा घी डाल के ना रोस्ट करके रखा था। एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ रोस्ट करके रखा था, बिकॉज़ हमें लड्डू बनाने थे। तो अभी जाकर मैं बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे कुछ स्नैक में खाने के लिए यूज़ में आ जाते हैं वो, इसीलिए। और यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, मैं इधर उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट रो में सेकेंड या थर्ड सीट पे ही बैठी थी। एंड यहाँ पे क्या हो रहा था कि पीछे ही दरवाज़ा था, गेट है बाहर जाने के लिए। एंड कोई भी अगर आ जा रहा है ना यहाँ से, तो जब भी वो मेरे पीछे से जाते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे आवाज़ दे रहे हैं, या फिर वहाँ पे रुके हैं मुझसे बात करने के लिए, ऐसा कि कोई पहचान का है, ऐसा मुझे लग रहा था। इसीलिए फिर मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो रही थी। एंड दूसरे रो में जगह नहीं थी बैठने के लिए। एंड जहाँ पे मैं बैठती हूँ मोस्टली वो सीट किसी ने रिजर्व की, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे बैठी थी। एंड मेरा जो, मैं जहाँ पे बैठी हूँ उस सीट के ऊपर जो फ़ैन है ना, वो इतना फास्ट था, सारे बुक्स के पेजेस उड़ रहे थे, ऐसा सब कुछ हो रहा था। तो इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेटर को आवाज़ दिया था कि थोड़ा सा कम कर दो फैन का स्पीड वगैरह ऐसे। एंड अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है हमारा स्टडी। तो मेरा जो अभी ये स्लॉट कंप्लीट हो गया है, तो इसी के साथ मेरा एंशिएंट का सब कुछ कंप्लीट हो गया है, पूरा पढ़कर, पूरा पूरा रिवाइज कर बहुत अच्छे। तो अभी मुझे शिफ्ट होना है मॉडर्न के साइड पे। अभी जो भी एंशिएंट का क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली ऐसा होगा कि वो मैं सॉल्व कर पाऊंगी, इतने अच्छे से मैंने इसकी तैयारी कर ली है। लेकिन जब ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है ना, तो वो जो टाइम होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, तो उसमें इतना प्रेशर होता है ना, और वो बहुत प्रेशर उस टाइम पे बिल्ड हुआ हुआ होता है। एंड हम लोगों को जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होगी ये चीज़ कि उस टाइम पे ना कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती है, जिनको, किसी भी मिस्टेक को सिली तो बोलना ही नहीं चाहिए, पहली बात ये मुझे लगता है। बट फिर भी, क्योंकि इतना ना कंसंट्रेशन उस टाइम पे हो नहीं पाता है, इसलिए मैंने ये सोचा है कि जब भी मैं टेस्ट दूंगी, वो फिर किसी भी एनवायरनमेंट में हो, तो मैं जो है मेरा कंसंट्रेशन वो पूरा पेपर के ऊपर ही रखूँगी। मतलब एग्ज़ाम के दिन भी अगर कुछ ऐसा होता है, तो ऐसी सिचुएशन आती है, तो पूरा फोकस हमारा एग्ज़ाम पर और पेपर पर ही हो, एंड सिली मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि उस सिली मिस्टेक की वजह से ना पूरा साल बर्बाद हो जाता है, पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, पूरा साल एक्सटेंड हो जाता है अगेन 1 ईयर के लिए। तो इसीलिए अभी बहुत सारे स्टेट्स का पीसीएस चल रहा है, किसी किसी स्टेट के मेंस चल रहे हैं, किसी किसी स्टेट के प्रीलिम्स चल रहे हैं। यूपी का भी है, अभी सितंबर और अक्टूबर में है शायद, फर्स्ट वीक में। देन महाराष्ट्र का भी है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने इस साल तो ये नहीं इम्प्लीमेंट किया है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग ना पूरे स्टेट के भी क्वेश्चंस कर लेना पीवाईक्यू, तो वो भी हेल्प करते हैं, कर सकते हैं स्टेट पीएससी के लिए। बिकॉज क्वेश्चंस नए कैसे बनेंगे, वही वही फिर से क्वेश्चंस डालेंगे वो लोग, कुछ उसमें ट्विस्ट करके, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, ये जो सब कुछ रिपीट होता है ना, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग अच्छे से अलग अलग स्टेट्स के भी मेंस एंड प्री के अगर क्वेश्चंस कंपाइल करके चेक करें कि क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या सिलेबस में सिमिलैरिटीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेबस ही चेक करना पड़ेगा। बट मोस्टली एमपीएससी, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस का सिलेबस जो है वो सेम ही होता है। नॉट एग्जैक्ट कॉपी, बट सिमिलर सा ही होता है। मतलब अगर यूपीएससी में पूछते हैं, इंडिया का कुछ पूछ लेते हैं, तो एमपीएससी में महाराष्ट्र के रिलेटेड पूछेंगे, यूपीएससी में, सॉरी, यूपीपीएससी में यूपी के रिलेटेड पूछेंगे, ऐसे। सो इट मे हेल्प। तो
नेक्स्ट टाइम मैं करके देखूँगी, मतलब मेंस के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये करके देखूँगी। अभी मेरा पूरा स्लॉट कंप्लीट हो गया और आज मैं बता रही हूँ आपको, मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत नींद आ रही थी। मतलब मैंने तो 2-3 बार ऐसे मुंह पे पानी मारा, फिर से आके बैठ गई। ऐसा और किसके साथ होता है ये मुझे आप लोग कमेंट में बताना। कभी कभी हो जाता है ऐसे, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मतलब मोस्टली। लेकिन ऐसे टाइम पे होता है जिस टाइम पे मेरी नींद प्रॉपर ना हुई हो, नींद पूरी नहीं हुई है अगर, तो हो सकता है कि बहुत नींद आती है पढ़ते वक्त। नहीं तो यूजुअली इतनी नींद नहीं आती है मुझे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आ रही थी। ऊपर से ये फैन एंड एसी, इतनी मुझे ठंडी लग रही थी ना। एंड मुझे यही डर लग रहा था कि मैं अभी बीमार ना पड़ जाऊँ, क्योंकि बीमार अगर एक बार पड़ गई तो फिर पूरा हफ्ता चला जाता है उसमें एंड क्योर नहीं होते हैं। एंड नॉर्मल दिनों में बीमार पड़ना तो भी एक बार हम लोग चलो ठीक है, कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस पे से। लेकिन अगर ऐसे इतने पीक टाइम पे बीमार पड़ गए ना, तो बहुत ही टाइम वेस्ट होता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती फिर बाद में पढ़ने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि पढ़ाई में फिर जब हम रिस्टार्ट करते हैं उस टाइम पे टाइम लगता है, पढ़ना नहीं होता बराबर से। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि बस बीमार ना पड़ूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकी। ये स्लॉट कर लिया एंड जो टेस्ट लगानी थी, मैंने आपको बोला कि मुझे एक टेस्ट भी सॉल्व करना है, तो एक वो पोर्शन वाइज टेस्ट था। वैसे तो 2 करने थे, लेकिन 2 के लिए मेरा टाइम प्रॉपर पूरेगा नहीं आज, तो मैं एक सिर्फ जो टॉपिक वाइज है वो वाला ही टेस्ट सॉल्व करूँगी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। एंड बस यही सोचा मैंने फिर कि चलो चलते हैं घर पे। ये थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस बचे थे पढ़ने के, वो पढ़ लिया। इस टाइम पे मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती हूँ बीमार पड़ना, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे बीमार पड़ गई, फिर से 8 दिन जाएंगे, अभी एग्ज़ाम को ही 10 दिन बचे हैं, तो मैं क्या ही रिवाइज करूँ। एंड वैसे भी मेरे इतने दिन गए हैं ना अभी, शादी वगैरह इस सारे चक्कर में, तो बहुत ही मेरा टाइम पास हुआ है। अभी मैं जैसे तैसे करके पढ़ाई के लिए मैंने शुरुआत की है, रिस्टार्ट किया है। एंड उसमें भी जस्ट स्टार्ट किया एंड ये सब हो गया, मतलब बीमार हो गई, 8-10 दिन उसमें चले गए, प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ। और ये वाला जो मेरा एग्ज़ाम है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं यही सोच रही थी कि घर पे चलती हूँ एंड थोड़ी देर सो भी लेती हूँ। तो मैं आई घर पे, तब तक मेरी नानी लाडू बना रही थी रवे के, जिसको लड्डू भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ मैं रेडी करके गई थी पहले ही, बस उसको बांधने थे। उसको मैंने बोला भी था मैं आऊँगी फिर करेंगे, लेकिन वो कहाँ सुनते हैं, उसने बना के रखे। एंड दैट्स इट फॉर अ डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज।